आदमी जब आराम से अपना काम निपटा रहा था तभी अचानक उसके पीछे लगा भारी सेल जोर से उसकी पीठ पर आ गिरा और वह सीधा लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। बस 1 सेकंड की देरी और वो समुद्र में समा जाता। उस वक्त यॉट पूरी स्पीड में दौड़ रही थी। उसने किसी तरह रेलिंग पकड़ ली लेकिन नीचे पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। तेज हवाएं उसे इधर उधर झुला रही थी। अगर हाथ छूट जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। घबराहट में वो पूरी ताकत से शरीर मोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिर उसके पैर यॉट के किनारे तक पहुंच गए। थोड़ा सहारा मिलते ही उसने राहत की सांस ली और रेलिंग पकड़कर खुद को संभाला। कुछ देर बाद वो किसी तरह वापस डेक पर चढ़ आया। अभी वो समझ भी नहीं पाया था कि उसके साथ हुआ क्या है। तभी उसे जोर से पेशाब लगी। इस बार उसने बाहर जाने की गलती नहीं की। वो सीधे कैबिन के अंदर बने छोटे से बाथरूम में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, पीछे बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहले तो उसे लगा शायद हवा की वजह से हुआ होगा। उसने ऊपर का छोटा हैच खोल दिया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि दरवाजा लॉक हो चुका है। उसने हैंडल घुमाया, फिर उल्टी दिशा में भी ट्राई किया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने दरवाजे की दरारों में उंगलियां घुसाकर खींचने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा बाहर से वेल्ड कर दिया गया हो। बेचैनी में उसने पास की कैबिनेट खोली और अंदर से एक सिजर्स निकाल ली। उसे लगा शायद लॉक के स्क्रूज खोल पाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सही साइज होने के बावजूद स्क्रूज हिल तक नहीं रहे थे। वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी बाहर से जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दूर एक बड़ा कार्गो शिप उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा शायद अब बचने का मौका मिल गया है। वो तुरंत अपनी शर्ट निकालकर खिड़की से बाहर लहराने लगा, लेकिन सामने वाले जहाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरी उम्मीद में उसने अपना सिर भी छोटी सी खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। संकरी ओपनिंग ने उसके चेहरे की चमड़ी तक छील दी। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन वो रुका नहीं। उसे पता था कि अगर ये मौका निकल गया तो वो शायद हमेशा के लिए इसी टॉयलेट में कैद हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर एक रोप पकड़ ली, उसमें नॉट बांधी और उसे पानी में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में रोप नीचे जाकर यॉट के प्रोपेलर में फंस गई। प्रोपेलर जैम होते ही यॉट की स्पीड रुक गई, लेकिन अगले ही पल रोप तेजी से खींची और उसका गला कस गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे फांसी दे रहा हो। उसने पास पड़े हुक की मदद से रोप को गर्दन से दूर किया और पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। तब तक उसकी हालत आधी मौत जैसी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर बाहर झांका तो उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। वो कार्गो शिप अब बहुत दूर जा चुकी थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि यॉट रुकने के बावजूद एंकर नहीं डला था। समुद्र की लहरें उसे धीरे धीरे अनजान रास्तों की तरफ बहाकर ले जा रही थी, लेकिन उसकी असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। वो पहले ही भूख और प्यास से बेहाल था।